नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं कि मैं कौन। दोस्तों, वास्तव में हम एक आत्मा है और वो आत्मा हमारे शरीर में मस्तिष्क के बीच में रहती है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आत्मा मस्तिष्क के बीच में क्यों रहती है। दोस्तों, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। दोस्तों, अगर आप कई बार मंदिर गुरुद्वारों में गए होंगे तो आपने माथा जरूर टेका होगा। माताओं बहनों को टिक्की बिंदी लगाते हुए भी यही देखा होगा और आप लोगों ने भी अगर कभी तिलक लगाया है तो आपने मस्तिष्क के बीच में भी लगाया होगा। दोस्तों, ये हम जो तिलक लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो माथा टेकते हैं, उसका कारण यही है कि हमारे शरीर का सबसे पवित्र भाग मस्तिष्क है, अर्थात भ्रुकुटी के बीच में है। इसीलिए हमारी आत्मा जो है मस्तिष्क के बीच में विराजमान है। दोस्तों, आगे हम अब जानेंगे कि जो आत्मा है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करती है। दोस्तों, ये आत्मा जो है इस शरीर का संचालन कर रही है, अर्थात एक ड्राइवर की भूमिका में है। यह आत्मा इस शरीर को चला रही है। जिस वक्त आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, शरीर मृत हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। दोस्तों, एक गाड़ी होती है, उसके अंदर एक ड्राइवर होता है। जिस प्रकार ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा होता है, वैसे ही इस शरीर को आत्मा चला रही होती है। अब जो गाड़ी होती है उसका भोजन क्या होता है, उसके अंदर पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, सीएनजी डलती है। दोस्तों, उसी प्रकार ही उस जो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भी अपना भोजन होता है। अगर उसको हम समय पर भोजन नहीं देंगे, खाने के लिए नहीं देंगे, अर्थात रेस्ट करने का समय नहीं देंगे, तो वो कितने दिन चलेगा। और अब हम समझते हैं हमारे अंदर जो बैठी हुई महान आत्मा है उसका क्या खाना है, उसको भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा। अगर उसको हम नहीं खिलाएंगे दोस्तों, तो उस शरीर के अंदर वो कितने दिन ठहर पाएगी। तो आइए जानते हैं, फटाफट तैयार हो जाइए कि उसका भोजन क्या है और आज से शुरू कर दीजिए कि वास्तव में आत्मा का भोजन क्या है। आज सुन लीजिए कान खोल करके। दोस्तों, आत्मा का भोजन है परमपिता परमात्मा की याद। वास्तव में हमें सबसे पहले यह जानना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। एक ज्योतिर्बिंदु, एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक पावर, एक एनर्जी। वैसे ही जिस प्रकार से मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा होता है और कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा, दोस्तों वैसे ही हमारी आत्मा भी एक एनर्जी रूप में है। तो इसका पिता कैसा होगा, वैसे ही वो भी एनर्जी रूप में ही होगा, वो भी पावर होगा, सुप्रीम सोल होगा। दोस्तों, जो परमपिता परमात्मा है वास्तव में ही हम आत्माओं का पिता है, क्योंकि इसीलिए उसको आप देखो, लॉजिक से समझो। परम आत्मा अर्थात है तो वो भी आत्मा, लेकिन हम सब आत्माओं में परम है। जैसे एक सरपंच होता है तो वास्तव में वो भी पंच, लेकिन वो सभी पंचों का क्या है, सर है। इसीलिए उसको क्या बोल दिया, सरपंच बोल दिया। दोस्तों,